अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो लास्ट वीक एक बहुत ही ज़बरदस्त रोलर कोस्टर की तरह था। फेडरल रिजर्व चेयरमैन ने फाइनली कह दिया है कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकते हैं अब वो आने वाले इंटरेस्ट रेट में। 15 तारीख को उन लोगों की मीटिंग है। तो 15 तारीख को इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पॉसिबल कि जो इंटरेस्ट रेट हो वो 75 की जगह 50 BPS का हो, यानी सिर्फ आधा % का हो। फेडरल रिजर्व चेयरमैन ने यहाँ भी ये भी कहा कि अब हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को इतना बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज ऑलरेडी इन्फ्लेशन में एक कूल डाउन दिखने लगा है। इससे हुआ क्या, उससे उससे एक दिन पहले मैं आपको पूरा हफ्ते का इंसिडेंट बताता हूँ क्या क्या हुआ। उससे एक दिन पहले ECB प्रेसिडेंट की स्पीच आई थी। उन्होंने कह दिया था अब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए हमको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, जिससे गोल्ड में ज़बरदस्त क्रैश आया। उसके नेक्स्ट डे चेयरमैन ने कहा कि अब हम सॉफ्ट करने वाले हैं, जिससे गोल्ड में ज़बरदस्त राइज आया। पूरा हफ्ता 3 स्टेटमेंट आए, तीनों स्टेटमेंट ने गोल्ड प्राइसेस को ऊपर नीचे किया। तीनों जो एक राइज, अभी हम चार्ट पे भी देखेंगे, तीनों जो राइज और क्रैश आए वो सारे के सारे स्टेटमेंट वाले थे। ऐसा नहीं था कुछ टेक्निकल चार्ट हुआ या कुछ डेटा आया उसकी वजह से हुआ। बट यस, तीन तीन जो मूव्स है हमारे हमारे नियरली 3 या 4 स्टॉप लॉस लगे पिछले हफ्ते, जिसमें से 3 हमारे स्टॉप लॉस स्टेटमेंट्स की वजह से लगे। एक लास्ट फेडरल रिजर्व वाला तो बिल्कुल, मतलब इट वाज जस्ट लाइक कि हमारा स्टॉप लॉस लेने ही आया है। हमारा स्टॉप लॉस था 1749 का या 47 का। स्टेटमेंट वाज पॉजिटिव, गोल्ड को जाना था ऊपर, बाई थी हमारी। बट एक इत्तेफाक की बात है कि स्टॉप लॉस लगाने के बाद मार्केट ऊपर गया, एंड इट वाज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड बाइंग 1762 पे। लास्ट वीक ऐसा बहुत बार हुआ कि हमारा स्टॉप लॉस लगा के मार्केट ऊपर आ गया या नीचे चला गया। लास्ट वीक एक ऐसा वीक था जो क्या कहते हैं, काफ़ी लोग जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनको एक बहुत हिम्मत देगा कि इससे अच्छा तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो प्रॉफिट में होते, ना कि इतने बड़े लॉसेस में। ध्यान रखिएगा, 52 वीक्स होते हैं एक साल के अंदर। 52 वीक्स में से 52 वीक में से 5 से 6 वीक ज़रूर ऐसे होंगे जहां आपका स्टॉप लॉस लग के मार्केट ऊपर आ जाएगा। तो प्लीज़ वो उन 5-6 हफ्तों के लिए अपने 40-45 वीक्स का पेन लेना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। हमारे स्टॉप लॉसेस 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से लग रहे हैं, आई एग्री, इसमें कोई डिनाइंग नहीं है। आई एम ओनिंग दैट लॉसेस में। ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट मूव ऑन कर रहा हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। बट यस, एक्सप्लेनेशन नहीं, आई एम गिविंग यू द रीज़न के एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड वाइट के स्टॉप लॉस लग रहे हैं तो एवरीथिंग इज बैड। स्टॉप लॉसेज हो रहे हैं बिकॉज बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट अब मार्च से जो बढ़ने शुरू हुए थे, इट इज़ पॉसिबल कि अब जनवरी फरवरी से स्टेबलाइज हो जाए, तो ज़्यादा एक वॉलेटिलिटी जो इंटरेस्ट रेट की वजह से थी वो कम हो जाएगी। बट यस, अभी 1-1.5 महीना और टर्बुलेंस रह सकता है। बट यस, वी विल ट्राई कि अब हम थोड़ा सा और कॉशियसली ट्रेडिंग करें। बाकी अगले हफ्ते है इन्फ्लेशन के नंबर्स वापस से। हर हफ्ते जो है कुछ ना कुछ डेटा आ ही रहा है। पहले ऐसा होता था कि इन्फ्लेशन नंबर्स को कोई पूछता भी नहीं था 1-1.5 साल पहले तक, जब तक इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू नहीं हुई थी। बट जब से इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुई है, इन्फ्लेशन के नंबर को रेड में मार्क करना शुरू हो गया है। इन्फ्लेशन के नंबर्स पे बहुत ज़्यादा हमारा एक ध्यान चला गया है। अब इन्फ्लेशन के नंबर्स को हम वापस से देखेंगे, इन्फ्लेशन क्या आती है, बिकॉज उसके अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व चेयरमैन की स्पीच है, एंड वी विल हैव टू सी व्हाट ही हैज़ टू से रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट। क्या वो सच में 50 BPS का रेट हाइक होगा और फाइनली रेट हाइक जो है एक स्टेबलाइज मूड में जाएंगे, क्योंकि 75 BPS का रेट हाइक इज़ वेरी हॉकिश। इनफैक्ट अभी अक्टूबर में एक फेडरल रिजर्व के मेंबर ने ये भी कहा था कि हो सकता है कि दिसंबर में 1% का रेट हाइक हो जाए। मतलब रेट हाइक इज़ लाइक टॉफ़ी खाना, उससे इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ता। 1% 2%। एक ने तो ये भी कह दिया था कि 7% तक हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, तब इन्फ्लेशन नीचे आएगी। 0% के आसपास था मार्च के अंदर। अगर 7% हो गया तो एकदम खलबली मच जाएगी यूएस की इकोनॉमी में। ऑलरेडी 4.5% के आसपास चल रहा है। लेट्स सी फेडरल रिजर्व कितना धीरे धीरे बढ़ाता है। धीरे धीरे बढ़ाना इज़ नॉट एन इशू, ये 75-75 वाला बढ़ाना इज़ बिग इशू। अब दिसंबर की फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस डिसाइड करेगी कि अगला साल गोल्ड प्राइसेस के लिए क्या रह सकता है। बट मैंने आपको एक ऑलरेडी हिंट दे चुका हूँ कि अगला साल हो सकता है गोल्ड प्राइसेस के लिए थोड़ा सा बेहतर रहे, थोड़ा सा एक कम वॉलेटिलिटी वाला रहे।
बिकॉज इंटरेस्ट रेट हो सकता है थोड़े से स्टेबलाइज हो जाए। बाकी हो सकता है अगले साल जो है हमें रिसेशन वाला प्ले देखने को मिले। इंटरेस्ट रेट वाला हो सकता है रेट हाइक चला जाए, बट रिसेशन वाला प्ले देखने को मिलेगा हमें। रिसेशन में क्या होता है कि हर रोज स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं। एक बार कहीं पे रिसेशन आ गया तो यस नाउ वी नो के रिसेशन है, ऐसा नहीं है कि एक। और फेडरल रिजर्व के मामले में भी यही है, पहले कोई भी मेंबर की स्पीच होती थी कोई भी ध्यान नहीं देता था 1-2 साल पहले तक, बट अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हर कोई मेंबर, छोटे से छोटा मेंबर भी बोल देता है कि उसको ये लग रहा है, तो पूरे मार्केट में ऊपर नीचे हो जाता है। बट यस इट इज़ नॉट परमानेंट। जैसे इस इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज होंगे तो इन लोगों की भी जो स्टेटमेंट्स की वैल्यू है वो कम हो जाएगी और मार्केट कम रिएक्ट करेगा। बाकी अगले हफ्ते चार्ट्स पे क्या क्या होने वाला है चलिए देख लेते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन दबा दीजिए। पेड सिग्नल्स की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मार्केट कमेंट्री अगर आप लेना चाहते हो इंडिया से, क्योंकि जो वेबसाइट पे है वो इंडिया वाले लोगों के लिए है। इंडिया के बाहर हो तो आप ज्वाइन बटन दबा के मार्केट कमेंट्री ले सकते हो। उसके अंदर में लाइव जब अगर सपोज मैंने अभी आपको $1700 का स्टॉप लॉस, $1700 का सपोर्ट दिया है, तो 2-3 घंटे बाद इट इज़ नॉट नेसेसरी कि $1700 का ही रहेगा। इट कुड बी $1702 और $1705। तो अगर आप लाइव मार्केट कमेंट्री लेना चाहते हो, उसके अंदर डॉलर इंडेक्स, डाउ जोन्स और नैस्डैक के लेवल भी मैं देता हूँ, तो ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं। बाकी चलिए देखते हैं चार्ट्स पे आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है। तो ये है हमारा गोल्ड का चार्ट। अभी 1797 के आसपास की क्लोजिंग दी है। कल जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था अपने चैनल पे तो मेरा वोट $1800 के नीचे ही था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग के 1770 तक चला जाए एक बार, बट 1778-80 से ही गोल्ड ने बाउंस दे दिया। बट नन द लेस गोल्ड में एक ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है। जो जिस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, जैसे कि हमने अभी बात करी, कोई भी कुछ भी बोलता है मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। अभी हम उसको वॉलेटिलिटी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि गोल्ड का आजकल ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है कि सीधा सीधा ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। ये भी देख सकते हो आप, रेड कैंडल ज़रूर बनी है लेकिन 1780 के बाद 1800 तक चला गया था, लेकिन क्लोजिंग 1800 के नीचे ही हुई है। तो एक थोड़ा सा कैविएट ये ले सकते हैं कि 1800 के नीचे की क्लोजिंग हुई है तो सेलर्स के लिए एक छोटी सी होप बची है। काफ़ी लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं। जब लाइव स्ट्रीम में कर रहा था तो काफ़ी लोग ने बताया कि वो लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं। जो लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं उनके लिए अभी फ़िलहाल तो कोई होप दिख नहीं रही है। एक 1805 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, वही एक छोटी सी होप है उन लोगों की। उसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो और 1825, जो कि 1830 हमारा जो रेजिस्टेंस है इस वीक का, वहाँ तक जा सकता है। चार्ट पे बात करने से पहले अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा है वो देख लेते हैं। मंडे को है सर्विसेज नंबर यूएस के, इम्पॉर्टेंट नंबर से ध्यान दीजिएगा। ट्यूसडे को मेजर कुछ नहीं है, ट्रेड बैलेंस है जो कि बढ़ के आने की उम्मीद है। वेडनेसडे को जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री से। यूनिट लेबर कॉस्ट है, नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी है, यूरोप की जीडीपी है, रिवाइज जीडीपी क्वार्टरली वाली। थर्सडे को ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, अगेन कुछ ना कुछ पंगे कर सकती हैं ये, तो ध्यान दीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। उसके बाद फ्राइडे को एक्शन है। कोर पीपीआई और पीपीआई के नंबर्स हैं। पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, हमारे यहाँ जिसे होलसेल इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस भी है फ्राइडे को, तो इन डेटा का ध्यान रखेंगे। वैसे डेटा का ध्यान रखने से याद आया, डेटा का अपडेट जो है मैं अपने टेलीग्राम और ट्विटर पे दे देता हूँ। दोनों के लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो 1797 के आसपास की क्लोजिंग हुई है।
अभी पॉजिटिव जोन में है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। काफ़ी टाइम से हमारा गोल्ड प्राइसेस पॉजिटिव जोन में ही चल रहे हैं। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या क्या है इस हफ्ते के, आने वाले हफ्ते में क्या क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल कि कुछ कई जगह पे हो सकता है कुछ रिकॉर्डिंग में दिक्कत आई हो, बिकॉज मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ कहीं मैंने रिकॉर्ड किया था और कुछ हुआ नहीं। एनीवेज अगर कुछ मिस हो जाए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि कुछ बोला मैंने और शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट अभी दिखा रहा है रिकॉर्डिंग। एनीवे 1720 के नीचे 1650 तक जा सकता है, 1830 के ऊपर $1900 तक जा सकता है। फिलहाल पॉजिटिव जोन में है। नेक्स्ट वीक का इन्फ्लेशन नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज फेडरल रिजर्व की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो उससे अगले हफ्ते होगी। तो दे विल कंसिडर दैट इन्फ्लेशन नंबर्स व्हेन दे विल बी मीटिंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। तो पॉजिटिव जोन में ही है। बाकी MCX के लेवल्स टेलीग्राम पे दे दूंगा आपको, मार्केट कमेंट्री चैनल पे। टेलीग्राम की मार्केट कमेंट्री ही चैनल पे आएंगे, ना कि यूट्यूब के मार्केट कमेंट्री में, बिकॉज यूट्यूब का मार्केट कमेंट्री मैंने आउट ऑफ इंडिया के लोगों के लिए ही शुरू किया है, तो उनके लिए MCX के लेवल्स की कोई ज़रूरत नहीं। तो सिल्वर है ये, ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे सिल्वर बंद हुई है। सिल्वर का हाई था 23-23 का और बंद हुई है 23-14 पे, यानी ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक। वीक भी क्या, अगर क्या कहते हैं, 2 क्वार्टर से सबसे ज़्यादा हाई क्लोजिंग पे बंद हुई है। इनफैक्ट लास्ट $23 के आसपास यहाँ बंद हुई थी। यह है अप्रैल में, 29 अप्रैल को इसके आसपास की क्लोजिंग हुई थी, यानी अप्रैल के बाद से अब जाके यहाँ पे बंद हुई है। बहुत ज़बरदस्त एक हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोजिंग जाके दी है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है बायर्स के लिए, बट थोड़ी सी ओवर हीटेड ज़रूर लग रही है, बिकॉज गोल्ड इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी 23-14 के आसपास दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस सपोर्ट सिल्वर का क्या है, चलिए सिल्वर का रेजिस्टेंस सपोर्ट भी देख लेते हैं। $20.80 का सपोर्ट है, उसके नीचे जाके अगर सस्टेन करता है और क्लोजिंग दे देता है, ध्यान रखिएगा हम वीकली एनालिसिस में है, अगर 20.80 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो 19.50 और $18 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस है अब डायरेक्टली $25 का, यानी ऑलमोस्ट $2 ऊपर का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर 27 और $30 के लिए हो जाइएगा तैयार। फिलहाल है पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल, दोनों का ट्रेंड पॉजिटिव है, गोल्ड का भी और सिल्वर का भी। क्रूड ऑयल पे आते हैं। यह है क्रूड ऑयल, हमारा जो डबल टॉप का जो नेकलाइन था $82 का था, $82 से लेके 73.50 तक इसने अपना काम किया। वीक जोन में ही है, उसको तो कोई बताने की ज़रूरत है ही नहीं, बट अब रेजिस्टेंस थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया है। पहले 90 और 93.50 का था, अब हमारा रेजिस्टेंस है $88 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो चुका है अब ये, $88 यानी $88 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी तो $91-92 और $95 भी जा सकता है। सपोर्ट है आज का 70, मतलब इस हफ्ते का $72, $72 के नीचे $65 यानी $65 तक क्रूड ऑयल के जाने की उम्मीद हो सकती है। फिलहाल क्रूड ऑयल वीक जोन में है, बाकी MCX के लेवल्स में टेलीग्राम के मार्केट कमेंट्री में दे दूंगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी मैंने अपनी वेबसाइट पे दी है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा के अपडेट के लिए टेलीग्राम और ट्विटर के लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है। वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।